हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। तो आज था हमारा डे 7 ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो चलिए देखते हैं आज के डे पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो हम आ चुके हैं चार्ट पर। ये हमारा अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग पैनल है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग पैनल है। तो मैं अपस्टॉक्स में इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि इसमें मैं डायरेक्टली चार्ट से ही बाइंग या सेलिंग कर सकता हूँ एक एक क्लिक पे। और इसके अलावा सारे पैनल्स मुझे, सारे डैशबोर्ड वगैरह जितना प्रॉफिट एंड लॉस है सब मुझे यहाँ पर ही दिख जाता है। इसके साथ साथ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार डैशबोर्ड में देख लेते हैं। ओके, तो आपको आज का दिख रहा होगा। आज का जो हमारा पोजीशन है वो है 2845 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। आज हमें 2845 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 2845 रुपीज़ का। तो आज जो हमने ट्रेड लिया था वो निफ्टी में लिया था। तो आपको 3 ऑर्डर्स ऑलरेडी दिख रहे होंगे कि देखिए 21,400 का कॉल मैंने लिया था, 2 लॉट लिया था 100 क्वांटिटी 149 रुपीज़ पे, 149.5। ये स्टॉप लॉस था मेरा 147 पे, जिसे मैंने बाद में कैंसिल कर दिया था, स्टॉप लॉस हटा दिया था एग्जिट करते के टाइम पे। और ये मेरा सेलिंग ऑर्डर है जो मैंने 177.95 पे एग्जिट लिया था। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कब ट्रेड लिया, कहाँ ट्रेड लिया और पीछे का लॉजिक क्या था। ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी सीखने को मिलता है चैनल से तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मेरा सिंपल सा व्यू ये था कि इस लेवल से मार्केट फॉल आया था उस दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, और मार्केट यहाँ पर जाकर बंद हो गया था। ओके, तो मेरा व्यू ये था कि अगर ये इस एरिया पे कहीं पे खुलता है तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है इस लेवल को, जो है 400 के आसपास का लेवल, 395 400 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट 15 मिनट और वापस से कोई नया ब्रेकआउट देता है, तो मेरा सेटअप था। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा आप पहले एक सेटअप तैयार कीजिए अपना। ओके, एक ट्रेडिंग प्लान। ओके, आप ऐसे ही कोई भी दिन उठ के आके ट्रेड कर लेंगे वो तब तक सही नहीं होगा जब तक आप ट्रेडिंग प्लान रेडी नहीं होगा। तो रात में आप सोने से पहले या फिर जब आप चार्ट देख रहे हो उस टाइम पे आप ट्रेडिंग प्लान तैयार कीजिए कि अगर गैप अप खुलता है तो मैं क्या करूंगा, अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या करूंगा, फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाए तो मैं क्या करूंगा। और बस आपने पहले से डिसाइड कर लिया तो आपका काम तो ईजी हो गया, सेटअप आपका रेडी हो गया। और अगर उस सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो का सेटअप आपका आता है, लेट्स से जैसे मेरा था कि फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाकर सस्टेन करके नया ब्रेक करेगा तो मेरा सेटअप आएगा। तो मैंने वेट किया, मैं यहाँ पर बहुत ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी था, ब्रेकआउट हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था, वापस से नीचे की तरफ सेलिंग हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर तब तक ट्रेड नहीं लिया जब तक मेरा सेटअप नहीं आता। ओके, तो पहले आपको सेटअप फाइंड आउट कर लेना है कि आपका कौन सा सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है नेक्स्ट डे, जो कि आप ट्रेडिंग प्लान में करेंगे। और उसके बाद आपको पेशेंस रहना है। ओके, आपको पेशेंस रखना है कि जब तक आपका सेटअप तैयार नहीं हो जाता है। जैसे आपका सेटअप तैयार होता है, आपको आपका जो रिस्क कैपेसिटी है, रिस्क कैपेसिटी जैसा हमारा 1500 का डेली का 25,000 से मैं ट्रेड करता हूँ, लो कैपिटल वाला चैलेंज है क्योंकि ये, तो हमारा दिन का रिस्क कैपेसिटी 1500 का है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ क्या वो 1500 के रिस्क में होगा, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं पोजीशन कम करूंगा, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है लॉट कम करने पे भी तो मैं उस ट्रेड को छोड़ दूंगा। तो पहले एक ट्रेडिंग प्लान रेडी करना है और उसके बाद देखना है कि आपका ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ओपन हो रहा है या नहीं, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, यहाँ पर बहुत फास्ट नीचे आया, क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ गया, वापस ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वहां के हाई से नीचे की तरफ आया एकदम, और नेक्स्ट कैंडल वापस से रिवर्स करके यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पर ब्रेक किया। यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था पर मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ से ही सेलिंग आई थी बार बार। ओके, तो यहाँ पर ब्रेक किया, मैंने वेट किया कि नया कोई फ्रेश ब्रेकआउट मिले या फिर रीटेस्ट मिले। तो ऑलमोस्ट रीटेस्ट टाइप का, आप अगर इसको रीटेस्ट काउंट करेंगे कि नीचे की तरफ आया, ऊपर जाके ब्रेक किया, रीटेस्ट के लिए आया, वापस से जब ब्रेक करा था तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। आप वैसे देख सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद ये 2-3 कैंडल वेट किया, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैग पैटर्न बनाया। वेट करने के बाद जैसे ये रेंज ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर जैसे ये रेंज ब्रेक किया, मैंने यहाँ के आसपास एंट्री बना ली थी, इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन कर गया उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स ही मिले मुझे, 30-35 पॉइंट्स के आसपास यहाँ तक। बट उसमें मेरा 1:2 का प्रॉफिट, जैसे मेरा रिस्क था, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ का स्टॉप लॉस था। ओके, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट अराउंड 1500 के आसपास ही स्टॉप लॉस आ रहा था, 1500-1400 के आसपास। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो मैंने आज के लिए 1:2 रखा था, क्योंकि ऊपर 500 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, 21,500। तो
मुझे पता था कि ये आज इसे तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, 20-30 पॉइंट नीचे से ही आ जाएगा। तो जैसे ही मुझे 1:1 का प्रॉफिट मिला, जैसे ही मुझे 1500 का प्रॉफिट मिला, तो 1500 के प्रॉफिट के बाद मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, मैंने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला दिया, स्टॉप लॉस को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ला दिया, और जैसे ही मुझे 3000 रुपए का प्रॉफिट दिखा 30 पॉइंट्स का, मैंने एग्जिट मार दिया। पर 3000 पूरा बुक नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट प्राइस में मैंने एग्जिट मारा था तो थोड़ा स्लिपेज हो जाता है, ओके। तो 2850 रुपये बुक हो पाया। तो यहाँ पर हमने बाइंग की थी। जैसे ही मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, या मार्केट गया या सस्टेन किया इस लेवल पर, ये ब्रेकआउट लेवल सस्टेन किया, एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, या फिर रिटेस्ट बोलिए, रिटेस्ट के बाद वापस से हाई क्रॉस किया, तो मैंने यहाँ पर बाइंग की, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कैप्चर किया, और यहाँ पर मुझे 1:2 का प्रॉफिट मिल गया था, तो मैंने एग्जिट कर दिया। अगर मैं होल्ड करता तो वापस से ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता, और फिर स्लो एंड स्टेडी वापस से यहाँ पर 1:2 या उससे ज़्यादा मिल जाता। तो बहुत चांस दिए होंगे अगर आपने भी ट्रेड लिया होगा इस सेटअप पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।